वेदांता एक मंथली डिमांड जोन में आ चुका है। तो आज हम इसकी बात करेंगे कि आगे क्या हो सकता है। पहले हम आपको कुछ अपडेट्स दे देते हैं। वेदांता आप जानते हैं, अगर आप पहले से हमारे साथ जुड़े हैं तो वेदांता हमने 400 रुपीज पे जब ट्रेड कर रहा था तो हमने अपने ग्रुप में बोला था कि ये अब फॉल दिखाएगा। और ये 400 रुपीज से अगर आप आज का प्राइस देखें तो प्राइस अराउंड 250% फॉल ऑलरेडी आ चुका है स्टॉक में। हमने एक रिसेंटली एक वीडियो भी बनाया था, तब प्राइस अराउंड 278 रुपीज का था। ये हमने 2 महीने पहले बनाया था और हमने इस लेवल से बोला था कि प्राइस एक फॉल दिखाएगा और ये फॉल के बाद फिर से एक अपसाइड आ सकती है, बट ओवरऑल ये करेक्टिव फॉल मतलब मूव करेक्टिव रेंज में ही रहेगा। अगर आप यहाँ पे प्राइस देखिए, मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूँ। अगर आप ट्रेडिंग व्यू का चार्ट देखेंगे, यहाँ पे इस चार्ट को देखेंगे तो ये थोड़ा चार्ट डिफरेंट है। अगर आप इसको फायर्स का मेरे पास ब्रोकर है और मेरे पास जीरोधा का भी है, उन दोनों में ये डिफरेंट चार्ट दिख रहा है। जैसे आप फायर्स का चार्ट देखेंगे तो ये थोड़ा डिफरेंट चार्ट है, अगर आप ट्रेडिंग व्यू का देखेंगे तो ये डिफरेंट है। तो मैं अभी फायर्स का ही कंसिडर करूंगा, क्योंकि अगर आप जेरोडा का देखेंगे तो वो भी सेम चार्ट है जो फायर्स का है। तो ट्रेडिंग व्यू में ये थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है, पर हमने लास्ट एनालिसिस जो की थी ये फायर्स की ही की थी, तो हम इसी एनालिसिस को भी रखेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें, हमने बोला था कि प्राइस थोड़ा फॉल दिखा सकता है यहाँ से। आप देख सकते हैं, एक बार मैं वीकली चार्ट में आ जाता हूँ। वीकली चार्ट में हम इस लेवल पे थे और यहाँ से आप देख सकते हैं स्टॉक ने एक अच्छा फॉल दिखाया है। ओवरऑल न्यूज में था कि इसके प्रमोटर्स ने सेलिंग की है, तो वो अपना डेप्थ रिड्यूस करने के लिए सेलिंग की थी। तो यहाँ से एक अच्छा फॉल इसने दिखाया था। बट ओवरऑल वेव एनालिसिस भी यही दिखा रहा था कि ये एक इम्पल्सिव मूव है, इसके बाद एक करेक्टिव मूव और फिर से एक फॉल आने वाला है। और वही हमने यहाँ पर डिस्कस किया था और वो फॉल ऑलरेडी आ चुका है। अब क्योंकि स्टॉक एक मंथली डिमांड जोन में आ चुका है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम फिर से जो हमने यहाँ पे दिखाया है ये ऊपर का ट्रेड देखने वाले हैं। और उसके लिए हमें थोड़ी स्टेप्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि मंथली डिमांड जोन में ऑलरेडी आ चुका है। अब हम इसकी बात करते हैं ऑन पहले एक डेली बेसिस बात कर लेते हैं इसकी। तो डेली में अगर आप देखें, जो ट्रेंड लाइन अगर हमें इसकी ड्रॉ करनी होगी, तो ये एक रीसेंट मूव है। यहाँ पे हमारी ये एक रीसेंट ट्रेंड लाइन यहाँ पे ये है। अब आप देख सकते हैं प्राइस ट्रेंड लाइन के नीचे है। और यहाँ पे अगर आप सप्लाई की बात करें तो हमारे पास ये जो जोन है वो एक सप्लाई जोन है। अब लोग नॉर्मली सप्लाई और डिमांड को रेजिस्ट एज ए रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह देखते हैं, बट ये कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट होता है डिमांड और सप्लाई का। वो कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं होता। अगर मैं एक बार फिर से बात करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जोन बना है, ये जो विक टू विक है, तो ये एक डिमांड जोन होता है, ना कि कोई सपोर्ट। सपोर्ट तो नॉर्मली आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑन लेफ्ट साइड कुछ है नहीं, तो ये सपोर्ट नहीं है। बट यहाँ से एक अगर मैं इसको थोड़े वीकली चार्ट पे आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बेस कैंडल्स बनी हुई है। ये बेस कैंडल्स ही हमारे जोन होते हैं। ये कोई सपोर्ट नहीं होता कि आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली, यहाँ से प्राइस रिएक्ट कर रही है, तो वो कंसेप्ट नहीं है। और डिमांड और सप्लाई का कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। अब ये पॉइंट क्लियर है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो ये फॉल है। अब इसके अंदर की वेव्स को डिस्कस कर लेते हैं इस फॉल के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये एक वेव है और फिर उसके बाद ये एक फॉल है। अब दोनों में अगर आप देखें एक डाइवर्जेंस है चार्ट पे। एज ऑफ नाउ ये कंफर्म नहीं हुआ, क्योंकि ये प्राइस एक्शन पूरा नहीं है अभी, और आगे और रिजल्ट्स आ सकते हैं। बट अगर आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस एरिया में, तो आप देख सकते हैं ये मोमेंटम इस पॉइंट को एक्सीड नहीं कर रहा। तो ये एरिया में थोड़ा लेस मोमेंटम है जो इस एरिया में था। अब ये पॉइंट भी क्लियर है। अब अब इसकी बात हम करते हैं डेली पे। डेली पे आप देखेंगे तो क्लियर यहाँ पे बेरिश बुलिश डाइवर्जेंस है। इस एरिया में मोमेंटम और इस एरिया में मोमेंटम सेम नहीं है, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल भी बन चुकी है। अब ये सप्लाई जोन भी क्लियर हो जाता है यहाँ पे, तो हमारे पास और बुलिश साइन आ जाएगा इस स्टॉक में कि एक पुल बैक आ सकता है। अब इसकी बात करते हैं कि ये पुल बैक होगा या और ऊपर तक होगा। पहले क्योंकि उन्हें वीकली बेसिस अगर हम बात करें तो हम प्राइस को इस जो ये एरिया है इसके ऊपर भी प्राइस जरूर जा सकता है।
क्योंकि अगर मतलब यहाँ से कोई बड़ा प्राइस एक्शन होता है तो ये सारा एरिया है 330 रुपीज का या इस पॉइंट के ऊपर ये जरूर जा सकता है। बट वो कितना दूर यहाँ से ये जाएगा या यहाँ पर ही रह जाएगा तो वो हम पहले से नहीं डिस्कस कर सकते, क्योंकि वो जैसे जैसे चार्ट बनता जाएगा हम उसको अपडेट करेंगे। क्योंकि यहाँ पे अब दो चीजें पॉसिबिलिटी है, उसको हम 1 आवर में आपको एक बार समझा देते हैं। जैसे अगर मैं 1 आवर में आऊँ, यहाँ पे अगर आप देखें एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो चुका है। इस ट्रेंड लाइन को मैं ड्रॉ करता हूं, तो ये एक ट्रेंड लाइन है 1 आवर की। अब इसका ये मतलब है कि जो ये ट्रेंड है 1 आवर का ट्रेंड है, उससे प्राइस ब्रेकआउट कर चुका है। अब जब एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है उसका ये मतलब होता है कि प्राइस इज ब्रेकिंग आउट ऑफ दिस ट्रेंड, तो ये ट्रेंड डाउन है। अब जब डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट होता है तो नॉर्मली लोग बुलिश साइन समझते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है। अगर डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट हुआ इसका मतलब या तो आपको साइडवेज ट्रेंड मिलेगा जो हम करेक्टिव मूव बोलते हैं, या आपको एक इम्पल्सिव मूव मिलेगा जिसको हम एक ट्रू ब्रेकआउट बोलते हैं। अब वो किस पे डिपेंड करता है कि इसके आगे क्या प्रिंट हो जाएगा। अगर अभी जो साइंस है वो तो है कि इसमें मूव अच्छा आएगा, क्योंकि हायर चार्ट में एक डाइवर्जेंस है। बट हमें वो कंफर्मेशन कैसे मिलेगा? अगर आप यहाँ पे देखिए, इसके बाद अगर समझ लीजिए प्राइस कुछ इसी रेंज में रह गया, अगर ये ब्रेकआउट तो हो गया बट इसके बाद कुछ इस टाइप का ही प्रिंट हुआ अगले कुछ दिनों में, जो इस एक रेंज में रहेगा, थोड़ी बड़ी रेंज रहेगी बट एक रेंज में आप इसको रेंज को आइडेंटिफाई कर पाओगे, तो आप समझ जाना कि ये कोई बुलिश प्राइस एक्शन नहीं है और फॉल आएगा इस स्टॉक में। बट अगर कोई बुलिश केस होगा उस केस में क्या होगा? उस केस में आपका ये इमीडिएटली प्राइस एक स्ट्रॉन्ग मूव देना चालू कर देगा और वो ऐसी रेंज नहीं बनाएगा। और इसी टाइप के मूव को हमें कैप्चर करना चाहिए जो इम्पल्सिव रहेगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। अब हम एक बार वापस डेली चार्ट में आ जाते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें, एक मेरे को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताना है आपको। जैसे अगर हम मंथली चार्ट में आएंगे तो जब भी प्राइस एक डिमांड जोन में आती है, जैसे मैं ट्रेडिंग व्यू में आपको ये पॉइंट एक्सप्लेन कर लेता हूँ। जैसे ये हमेशा जब भी एक डिमांड जोन में आती है वो कैसे रिएक्ट करती है, एक बार मैं मंथली चार्ट में आपको दिखा देता हूँ। जैसे लास्ट टाइम भी ये एक डिमांड जोन में आई थी, जो ये डिमांड जोन था। जब ये डिमांड जोन में आई थी इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल बड़ी स्ट्रांग बनी थी और यहां से आप देख सकते हैं कि अच्छा मूव हुआ था स्टॉक। तो कहने का यही मतलब है, अगर इस स्टॉक को ऊपर जाना है तो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाएगा यहाँ पे, अगर ऊपर नहीं जाना तो इस टाइप का कैंडल बनाएगा यहाँ पे। और आपको यहाँ पे वो जो हमने बात की, ये लो फिर से टूटता हुआ दिखाई देगा जो यहाँ पे लो बना है। तो इस टाइप का अगर प्राइस एक्शन फिर से हो गया यहाँ पे, तो फिर से हमें वेट करना होगा, क्योंकि ये फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ बाई रहता है। जैसे अभी स्टॉक ने इस डिमांड जोन से जो मूव दिया 6-7% का मूव आया है, तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ बाइंग है। हमेशा हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में बाई नहीं करना चाहिए। अब इस बाई के बाद क्या होता है, या तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन होगी। ये कंसोलिडेशन अगर हुई, ये स्ट्रांग मूव है, कंसोलिडेशन हुई, ये लो आपका ब्रेक नहीं हुआ, तो इसका ये मतलब है कुछ और मूव आपको जरूर मिलेगा। तो ये मतलब नेक्स्ट मूव हमारे जो पॉसिबिलिटी है वो इस टाइप की है शॉर्ट टर्म बेसिस। अगर इसमें यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि ये इस रेंज को तोड़ते हुए स्लोली स्लोली यहाँ पे ये ब्रेक कर देता है, तो फिर आप इसमें एंट्री नहीं लेना और वेट करना फ्रेश मूव का। अगर यहाँ पे ये मूव कंटिन्यू रहता है तो भी आप कुछ मत करना, आप ये पुल बैक का वेट करो, मे बी वो यहाँ से आएगा या इसके नेक्स्ट ऊपर से आएगा। तो वो पुल बैक का वेट करिए, वो पुल बैक आपको कंफर्मेशन मिलता है। जैसे मैंने आपको बोला, अगर डाउन ट्रेंड ब्रेक होता है तो नेक्स्ट मूव या तो रेंज होती है या एक इम्पल्सिव मूव होता है। और अगर इम्पल्सिव मूव होगा तो आपको चार मतलब प्राइस एक्शन को प्रूव करने दो कि ये एक इम्पल्सिव मूव है अपसाइड की ओर, और उसके बाद हम कंफर्मेशन बेसिस पे इसको बाई करेंगे। क्योंकि अगर आप वीकली चार्ट को देखेंगे, प्राइस एक काफी टॉप से मतलब जो बोलते हैं सेल हुआ है, और ये प्राइस एक्शन को कंफर्म करने के लिए हम फिर भी एक 1 आवर का चार्ट देख के एक बुलिश प्राइस एक्शन वहां पे कंफर्मेशन के लिए देखेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, कुछ नया आपने सीखा। और इसी तरह अगर हम वीडियो आप चाहते हैं हम बनाते रहे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है वो जैसे कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।